हेलो एवरीवन, आज परसेंटेज करते हैं। तो परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 15%। फर्स्ट इंक्रीज हुआ 15% एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाय 25%। फिर डिक्रीज हुआ 25% डिक्रीज हुआ। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सैलरी। तो सैलरी पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। अभी बोला है कि फाइनली कितना हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, या कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला वो वाला इंक्रीज डिक्रीज है तो माइनस, फिर यहाँ इंक्रीज डिक्रीज माइनस में लिखते हैं, हाँ, डिवाइडेड बाई 10। तो ये बन गया 15 माइनस 25, ये बन जाएगा माइनस 15 इंटू 25, ये 100। तो ये काट सकते हो, ये 4 से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 10 माइनस ये 15/4। 15/4 कितना होता है? 15/4, 4 3 जा 12, 3.0, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20। तो ये माइनस 10 माइनस 3.75 बन जाएगा माइनस 13.75। माइनस है तो डिक्रीमेंट है, इतना परसेंटेज डिक्रीज हुआ उसका सैलरी ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये ऐसे करना है, हाँ। नंबर 2 है, इफ 15% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 18% ऑफ x माइनस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। चलो, तो ये ऐसा है, इफ 15% of x plus y is equal to 18% of x minus y, ये कंडीशन दिया है। फिर बोला गया कि then what percent of x is y, then what percent of x, हाँ, is y, मतलब x का कितना परसेंटेज y है। चलो ये पहले x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15/100 ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 18/100 परसेंटेज के लिए 100 दे रहा हूँ, हाँ, ऑफ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब ये 100 काट सकता हूँ, 3 5 जा 3 6 जा, ये भी काट सकता हूँ। फिर 5x प्लस वाई और यहाँ 6x माइनस वाई, ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 5y, ये 6x माइनस 6y। बस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर अंदर, हाँ। फिर x यहाँ अगर 5 में यहाँ ले जाओ तो 6x माइनस 5x बन जाएगा x, और अगर 6y को यहाँ ले आओ तो ये 11y बन जाएगा। ओके, अब x y को अगर नीचे ले आओ, ऊपर रह जाएगा 11, नीचे रह जाएगा 1। तो x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 1। अब पूछा गया है What percent of x is y? ओके, तो देखो y है एक और x है 11, तो मैं बोल सकता हूँ कि what percent of x is y, तो y है 1, x है 11, क्योंकि x के हिसाब से ले रहे हैं ना, तो into 100 दिस मच परसेंटेज। ये कितना होता है? 100/11 परसेंटेज। इसको जब डिवाइड करोगे 11 9 99, 111, तो ये हो जाएगा आंसर 91/11 परसेंटेज, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चंस मैंने PDF ले आया, सॉल्यूशंस कुछ का थोड़ा टाइम लग सकता है, मतलब ये सब 1 मिनट में होना चाहिए, पर जैसे कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1200, तो पॉपुलेशन, एक टाउन का पॉपुलेशन है 1200, एंड द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंक्रीज हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है पर एनम, मतलब ईयरली 10% करके इंक्रीज हो रहा है। देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, तो 3 years के बाद फाइंड करना है। 3 years, देखो पहला ईयर था 1 2 0 0 0, ये इनिशियल था। अब 10% बढ़ रहा है, नेक्स्ट भी 10% बढ़ रहा है, और थर्ड वाला साल भी 10% बढ़ रहा है। मैंने ये क्या किया, 100 + 10, 100 + 10, 100 + 10, ओके,
ऐसे किया, फिर 1 2 1 2 और ये है 100 है, फिर 1 1 यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0 और 2 0 बचा है, ये 2 0 ये 2 0 कट दिया। यहाँ 12 बचा है, यहाँ 11 इंटू 11 इंटू 11, देखो 11 11 जा 121 होता है, 121 11 जा 1331 होता है, और ये है 12। अभी इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई अगर करूँ मैं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और ये 1331 बन जाएगा। 2 ये है 7 6 7 8 9, ये है 9 3 4 5, ये है 5, ये है 1, तो 15972 है कोई ऑप्शन? 15972, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये ऐसे करना है। हाँ अगर डिक्रीमेंट बोलता ना, डिक्रीमेंट 10% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ 110 नहीं लिख के 90 कर देना, यहाँ भी 90 कर देना, यहाँ भी 90 कर देना, क्योंकि 10% डिक्रीज़ हो रहा है ना। हाँ ईयरली 10% डिक्रीज, तो 90 कर देना, तो ऐसे करना। हाँ अगर 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो ये 120 120 120, 20% डिक्रीज़ हो रहा है तो 80 80 80, नीचे तो 100 ही रहेगा। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज 30% ऑफ 40% ऑफ 150% ऑफ 200% ऑफ 360? ये क्वेश्चन ऐसे, व्हाट इज 30% ऑफ 40% ऑफ 150% ऑफ 200% ऑफ 360? बस इसको कैंसिल कर दो। दिखाई दे रहा है क्या ये पीछे का? दिख रहा होगा ना। ओके देखो, 30% 40% ऑफ में सब मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ 50% 150% 200% 360, बस कैंसिल कर दो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और कुछ है नहीं है। चलो ऊपर है 3 4 15 2 36, नीचे है 100। और ये काट सकते हो, पर रुको देखता हूँ बिना काटे होता कि नहीं होता है। हाँ ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 2 0 है, इसका मतलब 2 प्लेस के पहले पॉइंट लगा देना, हो जाएगा। नहीं तो काटने से काट दो, जैसे कि 5 3 जा 5 20 जा, फिर 4 1 जा 4 5 जा, और काट रहा है? नहीं काट रहा है, अभी 5 डिवाइड हो रहा है ना, नहीं काट रहा है। चलो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ 18 हाँ, और ये 36, नीचे 5 है। हाँ ठीक है, तो 36 18 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 24 28 28 6 1 जा 6 3 8, फिर 8 9 11 12 13 14 14 1 3 4 5 6 6 4 8 और 5। अभी 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 1 4 जा 5 2 जा 20 48 आ जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 5 3 जा 0.056 जा, तो 129.6 आ रहा है, 129.6। हाँ ये आंसर हो जाएगा। हाँ 129.6। देखो हमें यह काटना नहीं चाहिए था, काट के ये ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया। अगर ये सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 15 2 जा 30, यहाँ से 30 मिल गया, 4 3 जा 12, यहाँ से 12 मिल गया, और 36, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, फिर और नीचे 0 0 था, और तो पॉइंट 2 प्लेसेस के पहले पॉइंट लगाते तो ये इजीली हो जाता। हाँ देखो ये 0 से करना भी नहीं चाहिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 360, ये 360 है, 360 से 36, मतलब 36 का स्क्वायर लगाने से ये 1 सेकेंड में हो जाता था। नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आएगा, जल्दी हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस से। नेक्स्ट करते हैं। इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, टोटल है 200 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 62 पास्ड इन हिंदी, 62% पास्ड
in Hindi, 58 passed in English, and 25 of the number of students failed in both. तो failed in both. How many passed in both subject? तो passed in both subject ये निकालना है। हाँ, 200 है टोटल। देखो ये जो पहले वाला दिया ना 62% पास्ड इन हिंदी, अगर 62% पास्ड इन हिंदी है, ये परसेंटेज है क्या? हाँ, 25% फेल्ड इन बोथ। 62% पास्ड इन हिंदी है तो फेल्ड इन हिंदी कितना होगा? फेल्ड इन हिंदी 62 से 100 से 62 माइनस कर दो 38, तो 38% है फेल इन हिंदी। फेल्ड इन इंग्लिश कितना होगा? फेल्ड इन इंग्लिश अगर 58% फेल्ड इन इंग्लिश है और पास्ड इन इंग्लिश है तो 100 माइनस 58 बन जाएगा 42%। 42% पास्ट इन फेल्ड इन क्या बोलते उसे इंग्लिश है, और 25% फेल्ड इन बोथ है। हमें चाहिए पास्ट इन बोथ। पहले फेल्ड निकाल देते, तो फेल्ड जो है वो है 38 प्लस 42 माइनस 25, ये हो जाएगा फेल। हाँ, ये हो जाएगा फेल। तो 8 9 10 ये हो जाएगा 40 80 माइनस 25, तो ये जाएगा 45 55 65 70 55 60 55। हाँ, 55% है फेल, 55% फेल। हाँ, किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है 55%। अभी हमें चाहिए पास्ट कितना है? 100 से माइनस 55% करोगे तो 45%, तो इसका 45% निकाल देते हैं। ये है 100% और ये है 45% ना, ये काट दिया तो ये 90 होगा कि पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट्स। क्लियर ना? तो देखो पासिंग दिया था तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया फेलिंग में, और बोथ तो फेल तो है ही, वो तो दिया ही है, बोथ फेल 25%। अब हमें पता है कि क्योंकि बोथ फेल मतलब क्या है, यहाँ भी है। हाँ, तो हमें ये पता है कि अगर पूरा फेल निकालना है ना, मतलब ये बोथ फेल, ये सिर्फ एक फेल, तो कैसे आएगा? तो कैसे आएगा? ये दोनों को प्लस करके ये माइनस करके ऐसा करके आ गया, मतलब ये आ गया। फिर मुझे से पास 100 माइनस 55%, तो इतना परसेंट पास, तो 45%। 200 का 45% 90 है। ओके, फेल इन हिंदी। ओके, ये माइनस क्यों गया? क्योंकि यहाँ डबल काउंटिंग हुआ, यहाँ भी डबल काउंटिंग हुआ। ये इंसान वो है कि इंग्लिश में तो फेल हुआ है, पर वो डबल भी मतलब हिंदी में भी फेल हो सकता है। ये मतलब हिंदी में तो फेल हुआ है पर वो इंग्लिश में भी फेल हो सकता है, तो इसलिए डबल काउंटिंग हुआ, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। जो दो सब्जेक्ट में फेल हुआ, डबल काउंटिंग वाला माइनस कर दिया, तो इसलिए ऐसा हुआ। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। थोड़ा फास्ट हो रहा है ना, ठीक है, थोड़ा स्लो कर दे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ and girls in a school is 3:2. If 20% of the boys and 25% of the girls are scholarship holders, okay, यहाँ से 25% है स्कॉलरशिप होल्डर्स, 75 है नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स, स्कॉलरशिप नॉट स्कॉलरशिप ऐसा लिखती है ना। यहाँ से 25 है, नहीं बॉयज़ है 20, 80 है नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स, गर्ल्स है 80 स्कॉलरशिप होल्डर्स, 25 स्कॉलरशिप होल्डर्स, और बच गया 75 नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स। द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स इज, ओके, स्कॉलरशिप होल्डर्स नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स। देखो ये नहीं दिया है, हाँ ये भी नहीं दिया है, ये मैंने 100 से माइनस करके निकाला। ये दिया है और ये रेशियो दिया है। चलो बॉयज़ पकड़ लो 300
एक्स, गर्ल्स पकड़ लो 200x। मैंने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया 100 से, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। हाँ, तो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स निकालने बोला ना, इसको नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो 300 का 80% कितना होता है, 300 का 80% 240, और क्या बोलता है 75% ऑफ 200 का 75% कितना होता है, 200 का 75%, 100 यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, मैं हमेशा यहाँ लिखता हूँ तो कंफ्यूज मत होना, 150 होता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया, टोटल 0 5 6 7 8 9 9 3 390, और बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितना था, 500 था। एक्स लिख सकते हो ना, नहीं लिखने से भी चलेगा। हाँ, तो 500 था टोटल। ये है बॉयज़ और गर्ल्स टोटल जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो यही तो मांग रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो परसेंटेज मांग रहा है, तो हमें मिल गया 390, टोटल है 500, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, ये 5 है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 4 बच गया, 5 8 जा 40, तो 78%। क्लियर ना, तो ये 78 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, ये एक इलेक्शन का प्रॉब्लम है। ओके, in an election contested by two parties, party A secured 16% of the total vote more than party B। इलेक्शन हुआ, पार्टी ए पार्टी बी, पार्टी ए को 16% ज़्यादा मिला टोटल का। ओके, इफ़ पार्टी बी गॉट 25200 वोट्स एंड देयर आर नो इनवैलिड वोट। ओके, तो मतलब 100% को ऐसा डिवाइड करना है कि इसका 16% ज़्यादा हो रहा है। मतलब डिफरेंस है 16%। तो अगर डिफरेंस 16% है, पहले हाफ हाफ कर लेते हैं, ये 50 ये 50, ओके, ये 50 ये 50। अगर मैं इसको 8 प्लस कर दूँ और 8 माइनस कर दूँ तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 42% और ये हो रहा है 58%। ठीक है ना। ओके, अब देखो डिफरेंस, ये 16% हो रहा है ना, 16%, 16 मत ऐड कर देना, इधर 16 ऐड इधर 16 माइनस, वैसा मत कर देना। अब हो रहा है 16% ज़्यादा, ये 42 ये 58, तो 16% डिफरेंस है 16%। तो मतलब ये जो है ये कितना परसेंटेज है, ये है 42 का वैल्यू, 42 पर हमें चाहिए 16%, तो 16। ओके, यही बोला है ना कि बाय हाउ मच वोट डिड पार्टी बी लूज द इलेक्शन। तो कितना वोट से 16% से लूज़ हुआ, तो इसको काट दो, हो जाएगा। ये काटो 2 से काटो, 221, 2 8 जा 3 7 जा 3 8 जा 24, 1 2 3 4 जा 0 0, और काट रहा है 7 7 1 जा 7 2 जा। ओके, हो गया। 8 0 जा 0, 8 0 0, 8 2 जा 16, 1 8 1 8 9। तो इतना वोट से हार गया, 9 6 0 0। क्लियर, ये ऐसे करेंगे। हाँ, नेक्स्ट, a teenager has a current amount of rupees this 4500 in his piggy bank. In the next month he added this much percentage of the current amount to it. On his birthday he plans to spend this much of this amount. What is the amount left in the piggy bank after birthday party? हाँ, तो ये था इनिशियल। अब इतना ऐड किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर 3 6 18, 1 के 6 18 19 प्लस 2 परसेंटेज, मतलब 200/3 परसेंटेज, मतलब 200/3 डिवाइडेड बाई 3 परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाई 3, ये काट दिया तो बन गया 2/3। 2/3 इसका 2/3 इसने फिर से ऐड किया, इसका 2/3 कितना होता है,
1500 और ये बन जाएगा 3000, मतलब 3000 इसमें ऐड किया। ओके, तो बन गया कितना 7500, क्योंकि 4500 और 3000 बन जाता है 7500। इसका इतना परसेंट उसने स्पेंड कर दिया। इसका इतना परसेंट कितना होता है, ये कितना है, ये है 1/3 का वैल्यू, क्योंकि 100 से अगर डिवाइड करूँ मैं, 100 को अगर इससे डिवाइड करो तो 1% ही होता है ना, मतलब 1/3%। समझ में आया ना, क्योंकि 50% होता है हाफ और ये 3.33% होता है 1/3। तो इसका 1/3 उसने स्पेंड किया, इसका 1/3 स्पेंड किया। बोल रहा है कि बचा कितना, 2/3 कैंसिल करके 2/3 हो जाएगा, यानी कि 25 टू 5000, या फिर 1/3 पहले निकाल दो, ये बन गया 2500। अब घटा दो इससे, कितना 7500 का है, हाँ 7500 से इससे घटा दो, तो अब रिमेनिंग बैलेंस निकल आएगा 5000। ओके, तो ये ऐसे करो। फिर नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज रिड्यूस्ड फ्रॉम 15,750, ओके, पॉपुलेशन रिड्यूस हुआ 15,750 to 14,490 because of the outbreak of the COVID-19 pandemic. What is the percentage decrease in the population? तो डिक्रीज कितना हुआ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। तो देखो पहले तो माइनस करके डिक्रीज निकाल दो, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, यहाँ से 1 आ जाएगा, 5, 6, 7, 2, इतना डिक्रीज हुआ। अब इसका परसेंटेज निकाल दो, ये था, ये हुआ डिक्रीज, इनिशियल था 15750 डिवाइडेड बाय 100%। ये कैंसिल करके निकाल देते हैं, ये ज़ीरो कट गया, 10, 18, 6, 7, 8, 9, 3 से चला जाएगा, हाँ 342 जा, 35 जा, 32 जा, 35 जा। अब ये 7 से जाएगा, 6 से जाएगा, और नीचे वाला 7 से जाएगा, 7 6 जा, 7 7 जा, 49, 50 51 52 35, 7 5 जा 35। ओके, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा, 3 25 जा, ये 25 जाएगा, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 2 जा 8% डिक्रीज़ हुआ, हाँ 8% डिक्रीज़। क्लियर ना? ओके, तो ये देख लेना, हाँ ये माइनस करके, ये दोनों माइनस करके मुझे ये मिला, तो यही मैंने परसेंटेज में निकाला, क्योंकि इनिशियल इधर लिखना पड़ेगा ना, वो सीपी जैसा लिखता है वैसे लिख देना, प्रॉफिट या फिर लॉस ऊपर, नीचे सीपी। इन ए पंचायत इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, तो ए और बी कैंडिडेट है। कैंडिडेट ए गॉट 42% ऑफ द वोट एंड लॉस टू बी बाय दिस। कैंडिडेट इसको इतना मिला, अगर इसको इतना मिला, इसको कितना मिला 58 ना, 58, 100 से माइनस किया, ये माइनस किया, हाँ, ऑफ द वोट एंड लॉस्ट टू बी बाय 800 वोट्स, मतलब 800 वोट्स इसको ज़्यादा मिला, मतलब इसका डिफरेंस है 800 वोट्स। तो इसका डिफरेंस ऐसे परसेंटेज में कितना आ रहा है, 16, तो 16% का वैल्यू है 800 ना 1000। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स? तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो 100 होता है ना, तो ये है 16% का वैल्यू, मुझे चाहिए 100% का वैल्यू, तो ये काट दो, 8 2 जा 8000 जा, 250 जा, तो हो रहा है 5, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4। नेक्स्ट, ये भी इलेक्शन का है। इन एन इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, मतलब अदर कैंडिडेट को 60 मिला, अगर ए को 40 मिला, अदर कैंडिडेट को 60 मिलेगा ना, 100 माइनस 60, क्योंकि इनवैलिड वोट यह कुछ बोला नहीं है। और ये बोला क्या कि हारा कितना, ये 40 जो मिला वो हारा कितना, 298 वोट से हारा।
इसका डिफरेंस देख लो कितना परसेंटेज है, 40 माइनस 60 माइनस 40 20%, तो 20% का वैल्यू मिल गया हमें। और मुझे चाहिए द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, 100% का वैल्यू चाहिए। तो ये 2 0 काटा, ये 0 काटा, ये 2 से मैं इसको काट दे रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 8, 2 9 जा 18, तो ये बन गया 149, इधर का 0, तो 1490 है इसका आंसर। ओके हाँ, और नेक्स्ट वाला करते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 40% ऑफ मार्क्स, एक स्टूडेंट को 40% ऑफ मार्क्स मिला एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से फेल हो गया। अनदर स्टूडेंट स्कोर्ड 60% ऑफ द मार्क्स एंड स्कोर्ड 20% मोर, मतलब ये 20% ज़्यादा हुआ, ये फेल, 20% 40 कम हुआ, 20% नहीं 20 मार्क्स ज़्यादा मिला इसको पास से। ओके, फाइंड द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्ज़ाम। देखो पहले पास निकालो, पास तो हमें पता नहीं कितना परसेंटेज है या फिर कितना मार्क्स है, पर ये पता है ये अगर स्कोर किया इतना परसेंटेज तो उसे और इतना चाहिए पास होने के लिए, और अगर ये वो स्कोर किया उसे ये ज़्यादा मिला, तो मैं बोल सकता हूँ पासिंग मार्क्स क्या होगा, 40% प्लस 40, अगर ये मिला तो पास हो जाएगा। यहाँ भी 60% पास तो हो ही गई है, पर -20 भी मार्क्स अगर माइनस कर दो फिर भी वो पास है। अब देखो ये उधर चला जाएगा, ये तो ऐसा करके कर लेना, 40% अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 60 माइनस 40 हो जाएगा 20%, 20% इधर ले आओ तो 60%, 40 और 20 60 हो जाएगा, और 40 माइनस उधर चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में था प्लस आ गया, ये प्लस में था उधर माइनस हो गया, तो मुझे आ गया 20% 60। अब अगर मैं 20% को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये बन जाएगा 100%, 100% का वैल्यू हो जाएगा 300, 5 6 जा 30 और 0, तो आंसर बन जाएगा 300। क्लियर, तो इसको ऐसे करना। नेक्स्ट करते हैं, इन ए सिटी 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल। ओके 60% मेल है, इन ए सिटी मेल फीमेल 60% मेल है, रेस्ट फीमेल, रेस्ट मतलब क्या है 40% फीमेल। इफ़ द रेशियो ऑफ मैरिड मेल, मतलब मैरिड मेल और ये है नॉन मैरिड मेल इज़ 5:7 एंड द रेशियो ऑफ मैरिड फीमेल एंड नॉन मैरिड फीमेल is 2:3. Okay, then what percentage of the total population is married? Married ना नॉन मैरिड, मैरिड, टोटल परसेंट मैरिड, ये है मैरिड बॉयज़ मतलब मेल, मैरिड गर्ल्स मतलब फीमेल। तो देखो इंडिविजुअली निकालते हैं, ये टोटल कितना है, टोटल है 12, मतलब 60% को अगर 100% पकड़ो, मतलब ऐसा पकड़ो 60 ऐसा पकड़ो 60 मेल है, 60 का मतलब 12 मेल है, पर मुझे चाहिए मैरिड मेल, तो 5 इधर लिखा मैरिड मेल, 12 5 जा तो बन गया 5 5 जा 25 मैरिड है। क्लियर ना, क्या ही बोलूँ, हो गया ना 25। फिर से अगर ये समझ में नहीं आया, इधर देखो वो भी सेम ही है, 40% फीमेल है, तो मैंने पकड़ा 40 फीमेल है, और टोटल फीमेल कितना है 3 2 5 फीमेल, मतलब ये फीमेल का रेशियो मतलब ये परसेंटेज में है, ये रेशियो में है। और मुझे चाहिए मैरिड फीमेल 3 2, ये बन जाएगा 8, बन गया 8 2 जा 16% नहीं है 16 फीमेल मैरिड है। अब बोल रहा है टोटल परसेंटेज कितना है मैरिड, टोटल कितना है, इस दोनों को प्लस कर दो, ये कितना है, ये 41 हो जाएगा, 41% मैरिड है 100 में से। ओके, तो समझ लेना, हाँ
टोटल था 100 दिया गया है, उसमें से 60 मेल है, उसमें से 40 फीमेल हो जाएगा। अब दिया गया ये 60% से 5 मेल है, हाँ 5 रेशो 5:7 मैरिड नॉन मैरिड, 2:3 मैरिड नॉन मैरिड। टोटल है 60, इसका टोटल है 12, मुझे चाहिए मैरिड, 5 दे दिया। अगर नॉन मैरिड मांगता तो इधर 7 दे देता, ये आ गया। यहाँ टोटल 45, मैरिड तो 2, अगर नॉन मैरिड मांगता तो 3, ये आ गया। ये मैरिड गर्ल्स, ये मैरिड बॉयज़, दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 41%। नेक्स्ट, आफ्टर स्पेंडिंग 10% ऑन क्लोथ्स, 10% क्लोथ्स में, 2% ऑन बुक्स, 2% ऑन बुक्स, 5% ऑन परचेसिंग गिफ्ट्स फॉर हस्बैंड। वाह, ये तो बहुत अच्छा फीमेल है, बुक्स भी लेता है, फिर हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी लेता है। ओके, गिफ्ट फॉर हस्बैंड। एंड 4% ऑन अदर्स, मतलब मिसलिनियस, हाँ ठीक है, अदर्स ही लिखता हूँ, 4% अदर्स। हाँ, रानी, इसका नाम है रानी। रानी हैज़ अ बैलेंस ऑफ दिस, इतना। हाउ मच मनी वाज देयर विथ हर इनिशियली, तो ये पहले प्लस कर देते, कितना स्पेंड किया, 10, 15, 21 स्पेंड किया, बचा इतना। तो ये बचा है, मतलब 100 में से 21 माइनस कर देगा तो ये बचा, तो बन जाएगा ये कितना, 79%, और उसका था 100। ठीक है ना। तो ये तो ऐसे करते हैं ना, बंद हो गया क्या, नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली बोला है 10% क्लोथ में, 2% बुक्स में, 5% गिफ्ट में, 4% अदर्स में, तो हो गया 10, 12, हाँ 17, 18, 19, 20, 21%। और बचा था 5130, बचा है ना, बैलेंस था 5135, तो ये इतना है। अब कितना है, पहले कितना था, तो ये कर दो, ये क्या प्राइम नंबर है, ठीक है, इससे डायरेक्टली करते हैं। 79 6 होता है क्या, 7 जा 49, 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 करते, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 7 जा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 9, 8 9 7 8 9 10 11 4 45 हो जाएगा। 79 5 जा 4 कैरी, 35 36 39, कुछ गलत हो गया, रुको देख लेते हैं। हाँ 5 1, हाँ 79 है ना, 80 90 100, ओके 79 6 से गया, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 7 जा 42, 43, 44, 45, 46, 47, हाँ इधर 47 होगा, 47, तो इधर 3 आ जाएगा। अब सही है, तो 6 5, ये 65 से जा रहा है, 65 और 2 0, तो 6500 हो जाएगा उसका इनिशियल, उसका कितना पैसा था। नेक्स्ट, ए चॉक स्टिक कंटेन 12%, इधर ही कर लेते हैं, चॉक स्टिक 12% कैल्शियम, 3% कार्बन, then the amount of the rest of the substance is in 0.5 kg of the chalk stick is, और rest of the substance, मतलब इतना है चॉक पाउडर, उसमें से इतना परसेंट है कैल्शियम, इतना परसेंट है कार्बन, तो रेस्ट बोला है, रेस्ट क्या कितना परसेंटेज है, तो कितना ग्राम है, परसेंटेज तो निकाल लोगे, 100 में से ये क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये कितना है 12, 13, 14, 15%,
100 में से 15% माइनस कर दोगे तो 85% है। तो ये है 1 ग्राम में लिखते 1500 ना, 1 kg 50 ग्राम ना, 500 ग्राम, तो इसको ऐसा लिखा ये ग्राम। ये है 100% का वैल्यू है, हमें चाहिए 85, जो मतलब रेस्ट थिंग है। बस कैंसिल कर दो, 85 को 12 से 85 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 5 5 25, 2 kg 40 42, 5 8 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12, तो 1275 ग्राम। ओके 1275 ग्राम है रेस्ट चीज़ें। हाँ, क्वेश्चन समझना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर सर्जेस बाय 25%, मतलब प्राइस बढ़ गया, पहले 100 था अब 125 हो गया प्राइस, ये प्राइस। ओके, इसको काट के छोटा कर दो, 25 4 जा 25 5 जा, ये प्राइस है। फिर बोला गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंज्यूमर्स यूजेज शुड फॉल इफ़ द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन कितना घटा होगा। देखो एक्सपेंडिचर सेम मतलब पैसा सेम, तो प्राइस था इतना, अब खाएगा कम ना, क्योंकि अगर 100 रुपये का शुगर खरीद रहा है, वो चाहता है कि नेक्स्ट टाइम भी 100 रुपये का खरीदे, क्वांटिटी कम होने से भी चलेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस और कंजम्पशन। प्राइस 4/4 से 5 हो गया, तो कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो कितना कमा, एक कमा ना, कितना में, 5 में, 5 इनिशियल 5 था, एक कमा, इसको 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 20, मतलब 20% उसका कंजम्पशन कम हो गया। क्लियर ना, 25% इंक्रीज हो गया प्राइस, 20% कम हो गया कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट, रमेश इन्वेस्टेड, देखो रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश। ये रमेश है, ये सुरेश है और ये अरुण है। रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश, सुरेश से 30% ज़्यादा। सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण, 40% लेस देन अरुण। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरुण को 100 पकड़ लो, सुरेश इससे 40% लेस, तो इससे 40% लेस होने से 60 हो जाएगा ना, 40 माइनस कर दो 60 हो जाएगा। अब बोला गया कि पहले था रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर, इससे 30% मोर इन्वेस्ट किया, मतलब ये अगर 100 है तो 30% मोर मतलब 130, तो ये 2 काट दो, 6 3 जा 18, 1 के 6 1 6 7, ये हो गया, ये निकाला ना। मैं फिर से क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश, सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण, हु इन्वेस्टेड 8000, मतलब इसका वैल्यू है 8000। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर इज, तो ऑल ऑफ देम कितना स्पेंड कर रहे हैं वो निकालने बोला। तो ऑल ऑफ देम कितना है, ये पहले प्लस कर लो, कितना हो जा रहा है 100 160 160 160 हो जाएगा और 78, मतलब 8, ये 12 13 3 1, ये है टोटल। हाँ, ये है 100 का वैल्यू, मुझे चाहिए 238 का वैल्यू। ये 0 0 काट दो, ये 0 0 काट दो, तो 8 ये मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 पीछे है, 8 8 जा 64 6 कैरी, 8 3 जा 24 33 कैरी, 8 2 जा 16 से 18 19 19040 हो जाएगा इसका आंसर। समझा ना, ये है टोटल सबका 19040। नहीं तो इसका इसका तो है 8000, फिर इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, उसके बाद प्लस कर दो, ऐसे भी चलेगा। नहीं तो मैंने ये को प्लस कर दिया, इतना आया, वो निकाल दिया मैंने, क्योंकि इसका मैंने मेरा दिया था 8000। अब लास्ट है ये, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज किया 10% से, एंड देन डिक्रीज बाय 10%, एंड देन डिक्रीज बाय 10%।
if it again increase by 10 to 20%, again increase by 20%, what is the net change in percentage? हाँ ये वैसे कर देना, और ये पता है एक बार इंक्रीज़ 10%, एक बार डिक्रीज़ 10%, अगर 10% सेम रहा तो ये हो जाता है, मतलब x बाय 100 माइनस रहेगा x कितना है 10 स्क्वायर बाय 100, 10 स्क्वायर होता है 100, ये 1 स्क्वायर में नहीं है, माइनस स्क्वायर में नहीं है, माइनस बाहर है, तो ये काट देगा तो -1 हो जाएगा। ओके, नहीं तो ये से कर लो, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, फिर इंक्रीज डिक्रीज, ये माइनस यहाँ से आया, हाँ एक डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये काट दिया, ये काट दिया, ये बन गया -1, ये 10 कट गया, +10 -10 तो -1 है, तो ये दो मिला के -1 हो रहा है। फिर और एक बार 20 से करना, कैसे करोगे, -1 एक बार आ रहा है, फिर एक बार इंक्रीज़ हो रहा है, फिर -1 इंटू 20 बाय 100, ये 0 0 काटा, ये रख दो, -1 + 20 -2 10, ओके, ये बन जाएगा 19 -2 बाय 10, मतलब 19 -0.2 है ना, तो ये कितना है 18.8% आ रहा है, हाँ 18.8%, 18.8% पॉजिटिव में आ रहा है, हाँ पॉजिटिव में आ रहा है, 18.8% का इंक्रीज़ हुआ। बस इतना ही था, देख लो हाँ धीरे धीरे, जो समझ में नहीं आया उसको पॉज मार के फिर से रिपीट करके देख लेना।